हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को, जो एक्सरसाइज 4.2 से है। क्वेश्चन नंबर 1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे एंड थर्ड क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को फर्स्ट पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या कहना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 पे बोला गया है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको रूट निकालना पड़ेगा। रूट निकालना पड़ेगा, वो भी किससे? फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड से आपको रूट निकालना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला गया है? बोला गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ए जो दिया गया है, ए क्या होता है? ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, इस ए को कोएफिशिएंट कहा जाता है, बी को भी कोएफिशिएंट कहा जाता है एंड सी को भी कोएफिशिएंट कहा जाता है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाता है ए। ए यहाँ पर देखिए, ये क्या दिया गया है? यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ए अगर कुछ भी नहीं है तो ए क्या हो जाएगा? +1। बी देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? बी को देखिए, बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट। यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट है -3। सी को देखिए, सी क्या होता है? सी हो जाता है कांस्टेंट कोएफिशिएंट। क्या हो जाता है? सी हो जाता है कांस्टेंट कोएफिशिएंट। यहाँ पर सी क्या दिया गया है? देखिए सी दिया गया है -10। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड पे क्या होता है? फैक्टराइजेशन मेथड पे आपको ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट के साथ आपको कांस्टेंट कोएफिशिएंट का फर्स्ट मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ए के साथ फर्स्ट आपको करना क्या पड़ेगा? सी का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पर ए क्या दिया गया है? 1 दिया गया है। अगर किसी भी नंबर के साथ अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका नंबर वही आता है। ओके, सो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं दिया जाए और कुछ भी नहीं दिया जाए तो देन आपको करना क्या पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नॉर्मली कांस्टेंट कोएफिशिएंट को ही कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, सो a इंटू सी अगर आप करते हो तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 इंटू -10, यहां से हो जाएगा -10। a इंटू सी का वैल्यू हो जाएगा -10। ओके, अब देखिए अच्छी तरह से। अब फैक्टराइजेशन मेथड पे होता क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड पे आपको दो ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा। आपको ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिन दो नंबर का अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो आपका क्या आएगा? -10। और जिन दो नंबर का अगर आप सम और सब्ट्रैक्शन करोगे और ऐसे आप बैठा दोगे तो आपका क्या आएगा? आपका आएगा बी, जो दिया गया है -3। आपको ऐसा दो नंबर ढूंढना है। देखिए एक चीज आप अच्छी तरह से यहाँ पर नोटिस कीजिए, इसको नोटिस कीजिए, अच्छी तरह से नोटिस कीजिए। आपको दो ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिनका प्रोडक्ट क्या होगा? -10। आपको दो ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिनको अगर आप बैठाओगे तो आपका आएगा -3। ऐसा दो नंबर क्या होगा? देखिए यहां पर जो नंबर आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन के बाद आपका -10 आएगा। अगर आप किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, मान लीजिए किसी भी दो नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, उन दो नंबर में से हमेशा एक नंबर अगर नेगेटिव होता, अगर एक नंबर नेगेटिव हुआ तभी आपका माइनस आएगा, मतलब नेगेटिव में नंबर आएगा। दो नंबर में से मान लीजिए कोई भी दो नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, दो नंबर में से किसी एक नंबर को डेफिनेटली नेगेटिव होना पड़ेगा तभी आपका माइनस में नंबर आएगा, मतलब नेगेटिव में नंबर आएगा, नेगेटिव इंटीजर आएगा, नेगेटिव में कोई नंबर आएगा तभी आएगा अगर दो नंबर में से किसी एक नंबर नेगेटिव होता है। तो एक नंबर क्या होगा? एक नंबर तो डेफिनेटली नेगेटिव होगा और एक नंबर पॉजिटिव होगा। दो नंबर नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि दो नंबर भी अगर नेगेटिव हो जाएगा तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। तो एक नंबर नेगेटिव होगा, एक नंबर पॉजिटिव होगा। तो देखिए 10 का अगर आप फैक्टर निकालते हो, 10 का अगर आप फैक्टर निकालते हो, 10 का दो ही फैक्टर आएगा, 5 and 2। ओके, 10 का दो ही फैक्टर आएगा, 5 and 2। और 5 and 2 में से किसी एक नंबर को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, किसी एक नंबर को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो नंबर दिया गया है, यहाँ पर नंबर क्या है? नेगेटिव में है। सो नेगेटिव में आपका नंबर एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद आपका नंबर तभी नेगेटिव आएगा
अगर आप छोटे नंबर में से, अच्छी तरह से देखिएगा, अगर आप छोटे नंबर में से किसी बड़े नंबर को अगर आप घटा देते हो, जैसे कि ये यहाँ पर अगर 2 में से आप 5 को घटा देते हो तभी आपका -3 आएगा। अगर 5 में से आप 2 को घटाते हो तब आपका +3 आता है। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो दो नंबर आएगा 2 को पॉजिटिव लेना पड़ेगा और 5 को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पर देखिए, सो 2 - 5 अगर आप करते हो तो यहाँ पर आपका -3 आता है। तो अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड पे आपको करना क्या पड़ता है, दो नंबर आपने जो ढूंढा है अभी जो दो नंबर आपने ढूंढा है कि एक नंबर आपका क्या है 2 है, एक नंबर 5 है, इन दो नंबर को रिप्लेस करना पड़ेगा इस b को। b मतलब क्या है, b मतलब है -3 एक जो दिया गया है, जो मिडिल का टर्म है, इस मिडिल टर्म को आपको रिप्लेस कर देना है इन दो नंबर से, इन दो नंबर से रिप्लेस कर देना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि एक स्क्वायर लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर +2 एंड -5, एक्स स्क्वायर -5x + 2x -10 = 0। अब देखिए, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन दो टर्म में से फर्स्ट जो दो टर्म दिया गया है, इन दो टर्म में से आपको एक टर्म को आपको यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखिए, इन दो टर्म में से आपका यहाँ पर कौन सा ऐसा वैल्यू है, ऐसा वेरिएबल है यहाँ पर कॉमन जा सकता है। देखिए यहाँ पर भी एक स्क्वायर है, यहाँ पर 5x है, तो इन दो टर्म में से आप x को कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x - 5 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप +2 को कॉमन ले सकते हो। देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 10 है, -10 है, तो अगर आप 2 को कॉमन लोगे तो यहाँ पर x - 5 आएगा = 0। एक चीज आप हमेशा याद रखना कि फैक्टराइजेशन मेथड पे ये जो दो टर्म निकलेगा, सेकेंड स्टेप को करने के बाद, ये जो फर्स्ट स्टेप को करने के बाद जो आपका टर्म, जो आपका सेकेंड स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप में जब आप कॉमन लोगे तब ये दो टर्म हमेशा सेम होगा, ये दो टर्म हमेशा सेम होता है फैक्टराइजेशन मेथड पे। अब देखिए, यहां से आप x - 5 एंड x - 5 दो जगह पे भी है, तो x - 5 को अगर आप कॉमन लेते हो यहाँ से, ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर x + 2 आएगा = 0। ये जो दो टर्म निकला है, इन दो टर्म को कहा जाता है फैक्टर। किसका फैक्टर, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर होता है ये x - 5 x + 2। ओके, सो यहां से x का दो वैल्यू निकलेगा, दो रूट निकलेगा, एक रूट निकलेगा x - 5 = 0 और एक रूट निकलेगा x + 2 = 0। सो यहाँ से x का एक रूट निकलेगा +5। अगर आप -5 को लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे ले जाते हो तो -5 हो जाएगा +5, और यहाँ पर +2 है, +2 को अगर आप राइट हैंड साइड पे ले जाते हो यहाँ पर हो जाएगा -2। तो यहाँ पर x का दो रूट आएगा, एक रूट आएगा +5 और एक रूट आएगा -2। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह, जो आपका है सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन पे क्या दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन पे दिया गया है कि 2x स्क्वायर + x - 6। तो फर्स्ट अब देखिए, इसको अगर आप जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, ax स्क्वायर + bx + c = 0, इससे अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो देखिए a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा कि +2। ओके, b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा आपका b हो जाएगा क्या, +1, और c क्या हो जाएगा, c हो जाएगा -6। ओके, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखिए यहाँ पर 2 है, 2 पॉजिटिव है, +2। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, +b देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सो +1, और c जो है कांस्टेंट कोएफिशिएंट यहाँ पर -6 दिया गया है, तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है -6। ओके, तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, अब आपको a के साथ c का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। a के साथ अगर आप c का मल्टीप्लीकेशन कर देते हो तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 2 के साथ आपको -6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से आएगा 12 - 12
आपका आएगा -12। यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दिया गया है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट +2 है। ओके, अब देखिए, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दो नंबर ढूंढना पड़ेगा, जिन दो नंबर का आपको दो नंबर ढूंढना पड़ेगा, जिन दो नंबर का अगर आप प्रोडक्ट करेंगे, जिन दो नंबर का अगर आप प्रोडक्ट करेंगे आपका आएगा -12, एंड जिन दो नंबर को अगर आप ऐसे बैठा दोगे तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा +1 आएगा। तो चलिए देखते हैं ऐसा दो नंबर क्या है। दो नंबर आपको ढूंढना पड़ेगा, -12 आएगा प्रोडक्ट करने से। दो नंबर आपको ढूंढना पड़ेगा जिसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद 1 आएगा। देखिए ये ऐसा दो नंबर क्या होगा, ऐसा दो नंबर आपका, ऐसा दो नंबर, एक नंबर डेफिनेटली नेगेटिव होगा, एक नंबर डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। ओके, पॉजिटिव एक नंबर पॉजिटिव, एक नंबर नेगेटिव, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट जो दिया गया है प्रोडक्ट नेगेटिव में दिया गया है, प्रोडक्ट नेगेटिव में दिया गया। अगर आप किसी एक नंबर, मान लीजिए एक नंबर है -x, मान लीजिए एक नंबर दिया गया है +y, इन दो नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो, इन दो नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो, आपका जो आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा -xy। ओके, आपका आंसर क्या आएगा, -xy। ऐसे ही तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक नंबर नेगेटिव लेना पड़ेगा, एक नंबर पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो 12 का अगर आप फैक्टर निकालते हो, देखिए 12 का अगर आप फैक्टर निकालते हो क्या आता है, 2 से 12 को डिवाइड करने से आ जाएगा 6, फिर 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। तो आपका यहाँ पर 3 फैक्टर ही पॉसिबल होगा। एक फैक्टर 2, दो फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, एक फैक्टर 3 होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर देखिए दो नंबर क्या हो जाएगा, दो नंबर क्या हो जाएगा, दो नंबर हो जाएगा। एक नंबर आप 3 ले सकते हो, एक नंबर आप 4 ले सकते हो, क्योंकि आपको निकालना क्या है, +1। +1 देखिए, अब देखिए एक और कंडीशन, +1 आपको तभी आएगा अगर आप, +1 आपका तभी आएगा अगर आप बड़े नंबर में से, देखिए 4 से अगर आप 3 को सब्ट्रैक्ट करते हो तभी आपका +1 आएगा। अगर आप 4 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तभी आपका +1 आएगा। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 4 को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, 4 को पॉजिटिव लेना पड़ेगा एंड 3 को नेगेटिव लेना पड़ेगा। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन से, 4 से अगर आप 3 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा +1 आएगा। तो एक नंबर हमारा क्या निकला यहां से, एक नंबर +4 और एक नंबर -3। ओके, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर जो x दिया गया है, जो मिडिल टर्म दिया गया है, इस मिडिल टर्म को आपको रिप्लेस कर देना पड़ेगा, ये यहाँ पर 4x एंड -3x से। तो 2x² आप लिख दीजिए ऐसे, इसके बाद लिखिए +4x -3x -6 = 0। यहां से देखिए ये जो दो टर्म निकला है, इन दो टर्म में से आप कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन ले सकते हो, आप 2 को कॉमन ले सकते हो और x को कॉमन ले सकते हो। देखिए यहां पर भी 2x² है, यहां पर 4x है। 4x को अगर आप लिखते हो 2 × 2 × x होगा, और 2x² को अगर आप लिखते हो 2 × x होगा। तो दोनों पे ही आपका 2x एग्जिस्ट करेगा, सो 2x को आप कॉमन ले सकते हो। तो 2x अगर आप कॉमन लेते हो, यहां पर क्या रह जाएगा, यहां पर रह जाएगा x, और 4x से 2x को अगर आप डिवाइड करते हो, 4x को डिवाइड करते हो 2x से, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा +2। ओके, अब देखिए यहां पर दिया गया है -3x एंड -6। यहां से आप किसको कॉमन ले पाओगे, यहां से आप -3 को कॉमन लीजिए। -3 को अगर आप कॉमन लोगे तो यहां पर +x होगा, क्योंकि -3 को, देखिए एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्या दिया गया था, आपको दिया गया था -3x -6। इसको अच्छी तरह से देखिए, यहां से अगर आप 3 को कॉमन लेते हो, -3 को कॉमन लेते हो, -3 को कॉमन लेने का मतलब क्या है, -3x को आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। -3, देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर क्या रह जाएगा, यहां पर रह जाएगा x, यहां पर रह जाएगा x। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर x होगा। इसके बाद देखिए अगर आप -6 को अगर आप -3 से डिवाइड करते हो तो माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाके 3 को, अगर 6 को 3 से डिवाइड करते हो आपका 2 आएगा, और 2 क्या आएगा, 2 पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर +2 हो जाएगा, =0। सो अब क्या होगा, इन दो टर्म को आप कॉमन लीजिए, पूरे टर्म से, पूरे जितना भी टर्म है यहां पर, पूरे एक्सप्रेशन से आप इन दो टर्म को कॉमन ले लीजिए। तो x
x प्लस 2 को अगर आप कॉमन लेते हो तो यहाँ पर आएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आएगा। ओके, तो यहाँ से आपका दो टर्म आएगा, यहाँ से आपका क्या आएगा, यहाँ से दो रूट आएगा। ओके, क्या रूट होगा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा। इसके बाद 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ से x का एक वैल्यू आएगा -2। यहाँ पर x का जो वैल्यू आएगा 2x इक्वल्स टू हो जाएगा +3 एंड x इक्वल्स टू हो जाएगा +3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू +1.5। +1.5। तो दो रूट क्या आएगा, एक रूट आएगा आपका +1.5, एक रूट यहाँ पर क्या आएगा, एक रूट आपका आएगा +1.5। 1.5 x का जो दो रूट आएगा, एक आएगा +1.5 और एक रूट आएगा -2। आई होप आपको समझ आया है। यहाँ पर ये जो दो टर्म निकला है, ये दो टर्म क्या है, ये दो टर्म फैक्टर है। किसका फैक्टर है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और ये जो दो नंबर निकला है, इन दो नंबर को कहा जाता है रूट। इन दो नंबर को कहा जाता है रूट। सो चलिए इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे किसको, क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोला गया है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। ओके, तो चलिए इसको फर्स्ट रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जनरल फॉर्म से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है इससे रिप्रेजेंट करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये जो दिया गया है √2 दिया गया है। b क्या दिया गया है, ये पॉजिटिव है। b क्या दिया गया है, b दिया गया है +7। c क्या दिया गया है, c दिया गया है +5√2। ओके, अब आपको करना क्या पड़ेगा, अब आपको करना पड़ेगा कि a के साथ c का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x² के साथ कोएफिशिएंट ऑफ x को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे कोएफिशिएंट ऑफ x ने आपको कोएफिशिएंट ऑफ x² के साथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो देखिए अगर आप √2, a क्या था √2 के साथ अगर आप 5√2 को मल्टीप्लाई कर देते हो, 5√2 को अगर आप मल्टीप्लाई देख देते हो तो क्या आ जाएगा, 5√2 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा। देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, बहुत ही अच्छा रूल है, इंडाइसिस का रूल है। इंडाइसिस का एक बहुत ही अच्छा रूल है। क्या है, √2 के साथ अगर आप 5√2 का मल्टीप्लाई कर देते हो। इंडाइसिस का एक रूल होता है। रूल क्या होता है, रूल होता है कि क्या होता है, am के साथ अगर आप an का मल्टीप्लाई कर देते हो, am के साथ अगर आप an का मल्टीप्लाई कर देते हो, क्या होता है, a का जो एक्सपोनेंट होता है, a का एक्सपोनेंट m प्लस n हो जाता है। a का एक्सपोनेंट क्या हो जाता है, a का एक्सपोनेंट हो जाता है m प्लस n। तो इसको अगर आप यहाँ पर आप अप्लाई करोगे तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो आएगा √2 आएगा। √2 इंटू √2 को आप एक और तरीके से लिख सकते हो। √2 को आप एक और तरीके से लिख सकते हो। किससे कैसे लिख सकते हो, रूट का मतलब हो जाता है कि जो भी नंबर अंडर रूट दिया गया है उसका एक्सपोनेंट 1/2, उसका एक्सपोनेंट और पावर 1/2। इसके साथ इंटू 5 इंटू √2 है, तो √2 का फिर लिखिए उसका पावर 1/2। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, 2 का पावर एक है 1/2 इंटू 2 का पावर दिया गया है 1/2 इंटू 5 दिया गया है। तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो कि 2 का पावर 1/2 प्लस 1/2 इंटू 5। यहाँ से आप निकाल सकते हो कि 2 का पावर 1/2 के साथ अगर आप 1/2 का एडिशन कर देते हो, आपका क्या आता है, आपका तो 1, 2 का पावर 1 एंड 5, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10। आप नॉर्मली जानते हो कि किसी भी नंबर का रूट के साथ उस नंबर का रूट को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो, किसी भी नंबर का रूट के साथ उस नंबर का रूट को मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपका अंडर रूट पे जो नंबर था वही नंबर आता है। उसका रीजन क्या है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दिया। उसका रीजन क्यों ऐसा होता है आप अच्छी तरह से इसको देख लीजिए। ऐसे उसका रीजन यही होता है, उसका रीजन यही होता है। तो यहाँ से जो नंबर आएगा +10 आएगा।
तो अगर आप सी के साथ ए के साथ सी का मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा +10, +10 आएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए अब आपको करना पड़ेगा, आपको दो ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिन दो नंबर का अगर आप प्रोडक्ट करोगे, आपको दो ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिन दो नंबर का अगर आप प्रोडक्ट करोगे आपका आएगा +10। जिन दो नंबर का अगर आप एडिशन करोगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करोगे, देखिए कहाँ था, जिन दो नंबर का अगर आप एडिशन करते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो, यहां पर क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x आएगा, मतलब 7 आएगा। क्या आएगा, 7 आएगा। सो यहां से आपको दो नंबर निकालना पड़ेगा। दो नंबर क्या है, 10 का अगर आप फैक्टर निकालते हो, देखिए 10 का अगर आप फैक्टर निकालते हो, एक नंबर 5 आएगा, एक नंबर 2 आएगा। सो देखिए दो नंबर ही आपको यहाँ पर, दो नंबर क्या है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव में है, प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी हो सकता है कि अगर दो नंबर, पॉसिबिलिटी यहाँ पर दो आता है, एक नंबर, दो नंबर आपका पॉजिटिव हो, दो नंबर ही पॉजिटिव हो, और दो नंबर क्या हो, दो नंबर ही नेगेटिव हो। अगर दो नंबर नेगेटिव होता है, देखिए अगर दो नंबर ही नेगेटिव होगा तो क्या होगा, एक नंबर से दूसरे नंबर को आप घटा दोगे तो कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकता, कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकता। तब क्या आ जाएगा, तब नंबर नेगेटिव आएगा, तब जो नंबर आएगा नेगेटिव आएगा। मतलब कि दो नंबर में से एक नंबर के साथ अगर एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका नंबर कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके, लेकिन अगर दो नंबर को आप पॉजिटिव लेते हो, तो एक नंबर के साथ एक नंबर का एडिशन होके क्या हो जाएगा, +7 ही आएगा। तो दो नंबर क्या होगा, एक नंबर +5 होगा, एक नंबर +2 होगा। यहाँ पर एक नंबर +5 होगा, +2 होगा। तो +5 के साथ अगर आप +2 का मल्टीप्लाई कर देते हो, +10 आता है। 5 के साथ अगर 2 का एडिशन कर देते हो, +7 आता है। 5 के साथ अगर 2 का एडिशन कर देते हो, +7 आता है। तो दो नंबर हमारा क्या निकला, दो नंबर निकला कि एक नंबर हो जाएगा +5 एंड +2। तो अब √2 x² को एज इट इज बैठा दीजिए, इन 7x को आप रिप्लेस कर दीजिए +5x प्लस +2x से। इसके बाद +5√2 आएगा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहां से क्या आएगा, देखिए यहां से फर्स्ट दो टर्म में से आप कॉमन ले सकते हो, क्या कॉमन ले सकते हो, देखिए यहां पर भी √2x² है, यहां पर 5x है। सो x को आप कॉमन ले सकते हो, यहां पर क्या हो जाएगा, √2x प्लस 5 हो जाएगा। यहां पर देखिए +5 दिया गया है, +2x दिया गया है एंड 5√2 दिया गया है। यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहां से आप कॉमन ले सकते हो, यहां से आप √2 को कॉमन ले सकते हो। √2 को क्यों, देखिए एक 2 यहां पर, देखिए इसको देखिए, 2 आपका तभी आएगा, यहां पर √2 के साथ अगर आप √2 का मल्टीप्लाई कर देते हो तब आपका 2 आता है। ओके, सो 2 के अंदर आप 2 √2 मिलेगा आपको, 2 के अंदर आपको 2 √2 मिलेगा। सो 2 √2 में से आपने एक √2 यहां पर कॉमन ले लिया। यहां पर देखिए 5√2 है, यहां पर 2x है, तो 2x में से भी अगर आप √2 को निकाल रहे हो और 5√2 में से √2 को निकाल रहे हो, तो 2x में से अगर √2 का निकाल दोगे तो यहां पर क्या आएगा, √2x आएगा। ओके, एंड 5√2 से अगर आप √2 को निकाल दोगे तो आपका 5 आएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सो देखिए एक चीज याद रखना, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि ये जो दो टर्म होगा, ये दो टर्म हमेशा सेम होगा। सो क्या आ जाएगा, यहां से अगर आप √2x को, इस टर्म को अगर आप कॉमन ले लेते हो पूरे एक्सप्रेशन में से, तो क्या आ जाएगा, √2x आ जाएगा, +5 एक टर्म आ जाएगा, और एक टर्म क्या आ जाएगा, x प्लस √2 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और ये जो दो टर्म निकला ये क्या है, फैक्टर है। ये दो टर्म क्या है, ये दो टर्म फैक्टर है। सो यहां से रूट आएगा, रूट क्या आएगा, √2x प्लस 5 एक आएगा, इक्वल्स टू 0 आएगा। यहां से x प्लस √2 इक्वल्स टू 0 आएगा। यहां से √2x इक्वल्स टू -5 आएगा, और x का वैल्यू आएगा -5 डिवाइडेड बाई √2। इसको आप एज इट इज ऐसे ही रख दीजिए, इसको आप एज इट इज ऐसे ही रख दीजिए। और यहां पर देखिए x का क्या वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा -√2। तो दो फैक्टर क्या है, दो
रूट क्या आया है यहाँ पर, 2 रूट आया कि x का एक वैल्यू हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाई √2 और एक वैल्यू आ जाएगा -√2। तो 2 रूट यही आएगा। आई होप आपको समझ आया है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन आप इसको अच्छी तरह से अगर आप देखे हो तो आप इसको समझ पाए हो। आज के इस ट्यूटोरियल को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए। आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। और इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग जो फैक्टराइजेशन मेथड में यहाँ पर समझाया हूँ आपको, इस फैक्टराइजेशन मेथड के रिगार्डिंग और किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है, कोई भी डिफिकल्टीज है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू एवरीवन।